जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरि बोल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरिनाम संकीर्तन नमो सबकी जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिः हरे कृष्ण Today, text 8 of Canto 2, chapter 1, 8. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Adhitavan Dvaparadho Piturdvepayanadaham. Idam, very important sloka. Idam Bhagavatam Nama पुराणां ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुः द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणां ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुः द्वैपायनादहम्. What meaning?
इदम यह भागवतम श्रीमद् भागवत नाम वाला पुराणम वैदिक अनुपूरक पुराण ब्रह्म संहितम वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत अधीतवान अध्ययन किया द्वापर युग के अंत में पितुः अपने पिता से द्वैपायन व्यासदेव से अहम मैंने ट्रांसलेशन ऑफ परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील वेद व्यास से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है। परपोर्ट बहुत शानदार परपोर्ट है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस कथन की उनसे ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है कि सर्वोच्च आध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च आध्यात्मवादी होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई है। वे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने अपने महान पिता द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवतम या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि से के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता है। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध हैं, किंतु उन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई विशेष चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्वान प्राचार्यों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्री वेद व्यास जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्त आत्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता वेद व्यास से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवतम से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया है। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं पार्षद तथा विविधाओं पर आधारित है और भगवान के अवतार श्री वेद व्यास द्वारा इसका प्रवचन हुआ है। चूंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती हैं, फलतः इस महान ग्रंथ से में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है, क्योंकि इसका संबंध कृष्ण से है। वह ब्रह्म संहितम कहलाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की भगवद गीता भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि उसका प्रवचन भगवान से ही हुआ है, और श्रीमद् भागवतम भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार द्वारा भगवान के कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ
ब्रह्मसूत्र का सहज भाष्य है। वेदव्यास द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। अतएव इस प्रसंग से द्वापर आदो का अर्थ होगा कलयुग के शुभ आरंभ से ठीक पहले। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ करने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि शुभारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषंतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसदापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं पिततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका समन्वितनामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथामदाय नगर ग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनितनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णवजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ चल रहा है। आज मैं आपको बता दूं 7:30 आवर टाइम के मैं शार्प लॉग आउट कर लूँगा। आप मुझे क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि बहुत जगह से इनविटेशन आ रहा है और रथ यात्राएँ चल रही हैं, तो आज कल और परसों आपको थोड़ी मेरे साथ जो है कष्ट का सहन करना पड़ेगा कि मैं जल्दी लॉकआउट कर जाऊंगा। इदम भागवतम नाम आज today and tomorrow, after tomorrow Monday Rath Yatra din we'll just keep the class off. Whatever you say. We'll have the Rath pooling and those things, so time will not be. I am here to serve you all. If you accept my service, I will be more than happy. Please show our Ratha. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापराधो पितुर्द्वैपायनादहम्। सुखदेव गोस्वामी अब ये कह रहे हैं, हे परीक्षित, मैं तुमको क्या सुनाऊंगा, और जो मैं तुमको सुनाऊंगा मैंने कहां से सुना। इदम यह दिस भागवतम। और प्रभुपाद जी ने कहा भागवतम भगवान की वाणी है, गीता भगवान का शब्द है, भागवतम भगवान की वाणी है। और प्रभुपाद ने कहा यह ग्रंथ अवतार है, यह सुख संहिता है। देखिए जैसे आपने कभी गाने सुने होंगे तो लिरिसिस्ट कोई होता है, गाने वाला कोई और होता है। तो श्रीमद् भागवतम का लिरिसिस्ट वेद व्यास थे, और उस लिरिसिस्ट की जो उन्होंने वो किया, वे अपने नारद मुनि से समझा। क्या समझा, क्या कहा था उन्होंने, एतत् आतुरचित्तानां, नारद मुनि ने कहा, मात्रा स्पर्शेक्षयामुः भव सिंधु पल्लवो दृष्टु हरिचर्यानुवर्णनम। हे वेदव्यास, इस दुनिया में जो आतुर लोग हैं उनकी आतुरता को दूर करने के लिए हरिचर्या, हरि की चर्या का वर्णन करो। और तब भागवतम आई। और हमारे सुखदेव गोस्वामी तो अरण्य प्रिय थे, उनको भगवान की लीलाओं में तो बस ब्रह्मवादी थे। ये कथा मैंने आपको पहले सुना दी थी
कि जब उन्होंने वेद व्यास के शिष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवतम के अनुष्टुप छंद के 3 लाइनें सुनी और चौथी लाइन उनको नहीं बताई, उनको बड़ा गुस्सा आया, यार इतनी शानदार जो कंपोजिशन है ये कंप्लीट क्यों नहीं है। और फिर आते हैं और फिर जो है वेद व्यास से भागवतम सुनते हैं, तो वही कह रहा है आज इदम, यह भागवतम क्या है, नाम पुराणम, ये पुराण है। पुराण का मतलब होता है पूरा, जो बहुत पुराना होता है। आण का मतलब तो फ्रेश, पुराण पूरा बहुत पुराना, आण बिल्कुल फ्रेश। तो पुराण का मतलब है जो है तो बहुत पुराने हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल फ्रेश है, एज फ्रेश एज द फ्लावर यू प्लग फ्रॉम द ट्री, पुराण। तो फिर ये पुराण कौन है, ब्रह्म संहितम, ब्रह्म के लिए, भगवान कृष्ण के लिए जो समर्पित है। संहिता में यहां लिखा हुआ है वेदों का सार। अब इतने वेद कौन पढ़े, इतने पुराण कौन पढ़े, इतनी संहिताएं कौन पढ़े, इतने उपनिषद कौन पढ़े, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है। 56 पुराण है, 18 मेन पुराण है और बाकी और भी पुराण है, टोटल 56 है। तो वेद व्यास ने क्या किया, इनका सबका संकलन करके उन्होंने लिखा, क्या बोलते उसको, फॉरगेट द नेम, वेदांत सूत्र, सॉरी मतेन्द्र कृष्ण, वेदांत सूत्र लिखा, सबको निकाल के निचोड़ बना करके वेदांत सूत्र लिखा। अब वेदांत सूत्र की जो इसकी जो अनुभाषा है, इसका जो डिटेल है वह श्रीमद् भागवतम। तो जो जीव श्रीमद् भागवतम को सुन लेगा, समझ लेगा, उसने पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया है, संहिताओं का अध्ययन कर लिया है, उपपुराणों का अध्ययन कर लिया है, इतिहासों का अध्ययन कर लिया है, सब माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण है। और इस प्रकार परंपरा आई कि सब लोगों ने इस पे अपनी अपनी अनुवासा कमेटी लिखी। वेद व्यास लिख चुके थे, लेकिन फिर सब ने अपनी अपनी जो अनुवासा कमेटी लिखी। और जो आखिरी कमेटी हमारे पास है इस्कॉन के लिए वो है, किसने लिखी, गोविंद भाष्य। जब बलदेव विद्याभूषण का रामानंदी लोगों से झगड़ा हो गया और रामानंदी ने कहा तुम क्या कृष्ण कृष्ण लगे रहते हो, पहले ये बताओ तुम्हारा भाष्य क्या है। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद जी के शरण में बैठकर उसका भाष्य लिखा, गोविंद भाष्य। प्रभुपाद जी इस गोविंद भाष्य को बहुत जगह कोट करते हैं। तो ये बता रहे हैं। अच्छा, अब हमको क्या सीखना है, हमको क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है कि जो लोग ऋत्विक हैं वो कहते हैं हमें लिविंग गुरु की जरूरत नहीं है। यहां हम एग्जाम्पल मिलता है कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैंने अपने पिता से सुना और मेरे पिता ने नारद से सुना और नारद जी ने ब्रह्मा से सुना और ब्रह्मा जी ने तेने हृदय आदि कवि है, ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना। तो ये नहीं है कि आप किसी को गुरु बना लो कि ठीक है आज नहीं है, आज ऐसे कोई गुरु नहीं है जो पथ प्रदर्शक कर सके, जो अपनी जीवनचर्या सही से ढाल सके, इसलिए गुरु की जरूरत नहीं है, बस हमारे प्रपादी हमारे गुरु हैं। अब भागवतम ये कहती है अगर आप सुखदेव गोस्वामी को मानते हो तो उसी बात मानो ना, इधर उधर से लगने की क्या जरूरत है। हमारे शास्त्रों में एक चीज बहुत अच्छी है, आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप किसी शास्त्र से, किसी वेद से, किसी संहिता से उसे उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन क्या उदाहरण देते हैं आप? एक श्लोक का, अध्याय का उदाहरण नहीं देते, एक श्लोक का, एक पंचलाइन का। जैसे कोई कह दे ए दरवाजा बंद करो, ठीक है दरवाजा बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, उस वक्त के लिए बंद हुआ। तो इस प्रकार जो लोग ऋतु वाले हैं वो भी कहते हैं नहीं ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। अरे सुखदेव गोस्वामी मुझसे सुनो ना क्या लिखा हुआ, अधितवान द्वापरादो। और कब सुना? द्वापर के अंत में, कली के शुरू होने से पहले सुना।
किससे? द्वैपायनादहम, अपने पिता वेद व्यास से। ना जब कभी हम प्रवचन करने जाते हैं, हमें ये बोलना चाहिए हम इस्कॉन से हैं और हम प्रभुपाद के फॉलोअर हैं, इस्कॉन के फॉलोअर हैं, और जो भी मैं कह रहा हूं ये मेरे प्रवचन है, ये प्रभुपाद ने लिखा है, उनके शिष्यों ने दोहराया है, और वही मैं कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई जोड़ तोड़ मरोड़, कोई उसकी काट छाट नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, उत्साह में हम इतना प्रवचन कर देते हैं कि प्रभुपाद का नाम लेना भूल जाते हैं, अपने गुरुजनों का नाम भूल जाते हैं, हम लय में आ जाते हैं, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन देखिए, सर्वश्रेष्ठ भक्त भी जहां से शिक्षा ग्रहण की, उनका सम्मान कर रहे हैं। अधीतवान, मैंने सुना और समझा, और प्रभुपाद जी वो श्लोक कोट कर रहे हैं, निगम गल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखाद दर्भ संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भाविकाः। ये भागवतम सबके लिए है, मनुष्य प्राणी विशेष के लिए है। ये कहीं हमारे सनातन धर्म है, ये कहीं नहीं लिखा है ये हिंदुओं के लिए है, ये देवी देवताओं को मानता है उसके लिए है, ये जो राम को मानता है उसके लिए है। श्रीमद् भागवतम कहते हैं ना, जो फसलों का सत्यम परम धीमहि, सत्यम जो सच है उस पे मेडिटेट करो। सारे विष्णु सत्य हैं, तो सारे विष्णु तत्व पे हमें जो है मनन करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, मेडिटेट करो उस सत्य पे जो सत्य है। और जब सत्य की खोज करने लगे तो पता चलेगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इससे बढ़िया कोई और सत्य नहीं है। तो हमारी जो परंपरा है, चाहे हमें टाइम हो ना हो, जरूर अपने गुरुओं का धन्यवाद देना चाहिए कि भाई मैंने गुरु महाराज से सुना है, मैंने प्रभुपाद की किताब में ये पढ़ा है, लोगों को मैंने प्रभुपाद को कोट करते सुना है। ये आज अगर हमें समझ अपने जीवन में, तो हम उन्नति जरूर करेंगे। धन्यवाद देना चाहिए इसलिए प्रभुपाद को, अपने गुरुजनों को, कि हम श्रीमद् भागवतम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए। लोग सुखदेव गोस्वामी को जानते थे जो वहां बैठे थे, लेकिन भविष्य में आने वाले लोग कैसे जानेंगे? तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता से ये भागवतम सुनी, जो समस्त वेदों के तुल्य है, या समस्त वेदों का सार है। और सार यानी, कभी कभी आपने ऑफिस मीटिंग अटेंड की होगी, तो उसमें बहुत डिस्कशन होता है, तो वहां मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए जाते हैं, खास खास चीजें लिखी जाती हैं, हर चीज नहीं लिखी जाती कि उसने चाय मंगाई, उसने कॉफी मंगाई, उसने कुछ नहीं लिखा जाता। मेन पॉइंट क्या डिस्कस हुआ, उसने ये कहा और हमें ये करना है, इसने ये सजेस्ट किया, हमें वो करना है। तो जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, दिस श्रीमद् भागवतम इज आल्सो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन देयर ओन लाइफ। ये नहीं कि केवल प्रवचनाचार्यों के लिए हो, उत्तम अधिकारी के लिए हो, कनिष्ठ अधिकारी के लिए हो, मध्यम अधिकारी के लिए हो, ये सबके लिए है, सबके लिए ज्ञान है। और ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। यह नहीं है कि ये इज्म वालों के लिए है, यहां कोई इज्म नहीं है, प्राणी मात्र के लिए। सनातन, सनातन मिला, जिनका तन एक जैसा है, सब उनके लिए है, इसलिए कहते हैं सनातन धर्म। ये धर्म जो सब एक तन वाले हैं, उनके लिए ये है श्रीमद् भागवतम। और ये सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर जीवन के 7 दिन बाकी हो ना, तो श्रीमद् भागवतम सुनो और कुछ मत सुनो। सुनने के लिए बहुत कुछ है,
नैमिषारण्य के जो सेजेस थे और जो सूत गोस्वामी थे वहां 1000 साल तक चर्चा करते रहे, 1000 साल तक चर्चा करते रहे। लेकिन जब श्रीमद् भागवत की बारी आई तो अपना श्रीमद् भागवत प्रवचन करके समाप्त कर दिया, बाकी और क्वेश्चन आंसर आए। तो दूसरे में जो आदमी मरणासन्न हो, जो मरने की कगार पे हो, या जो भविष्य में मरने वाला हो, उन सबके लिए श्रीमद् भागवतम ही एक तुष्टिकरण है। श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा शास्त्र है जो आत्मा को मृत्यु लोक से विधि लोक लेके जा सकता है और फिर विधि लोक से वैकुंठ लोक होते हुए स्वधाम गोलोक धाम जा सकता है। यह श्रीमद् भागवतम कारनाम है। हमने आपको गोकर्ण का धुंधकार उदाहरण दिया, सब उदाहरण दिया। यह सिर्फ भगवत गीता भागवतम के कारण। परीक्षित महाराज उदाहरण होंगे जो सारे लोग देखेंगे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज के लिए विमान आया, उसमें उठ के चले गए। तो बार बार ये कह रहे हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम ही सुननी चाहिए। ये भगवान की वाणी है। प्रभुपाद ने कहा गीता भगवान के शब्द है, ये भगवान की वाणी है, और जो इसको सुनेगा समझेगा वो आनंद में जरूर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई आप लोग अपने आप को देख लीजिए कि कितने सालों से आप सुन रहे हैं, नई चीज आपने क्या सुनी, वही पुरानी चीज है, लेकिन फिर भी आनंद आता है ना, क्योंकि यह अपौरुषेय है। भगवान ने लिटरेरी इनकारनेशन लेकर अपने बारे में लिख दिया, बता दिया, रिकॉर्ड कर दिया। कौन कर सकता है? भगवान के अलावा और कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए शुक्राचार्य धन्यवाद है अपने पिता को कि मैंने उनसे श्रीमद् भागवतम सुनी और सबको ये संदेश है, आइए मिलकर भागवतम सुने। लेकिन धर्मसी अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, ये श्रीमद् भागवतम का इस्तेमाल जीवन उपार्जन के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। धर्म से अपवर्ग से पाफा से ऊपर उठाने के लिए है, यह अर्थ कमाने के लिए नहीं है। और आज श्रीमद् भागवतम के द्वारा हजारों लोग कथा के रूप में लाखों रुपए ले रहे हैं। और जैसे प्रभुपाद ने कहा कि जो श्रोता हैं वो आनंद लेते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम खत्म हो जाती है अपने काम पे चले जाते हैं। उनका जो कार्य है, चाहे घृणित कार्य हो, कुछ कार्य करने में लग जाते हैं और फिर सोचते हैं अरे श्रीमद् भागवतम सुन लेंगे हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम सुनने के कष्ट जरूर खत्म होते हैं, पाप जरूर नष्ट होते हैं अगर आप दोबारा वो पाप न करने लगे। लेकिन अगर हमारी आदत बन गई तो कहां पाप नष्ट होंगे, उसमें और परेशानी होगी। तो इस प्रकार आज कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणाम ब्रह्म संहितम। ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। अदीतवान द्वापरादौ पितुः द्वैपायनादहम, मैंने सीखा। तो हमको भी गर्व होना चाहिए कि हमने प्रभुपाद से सुना। मालूम आपको उस दिन मैं कह रहा था कि भाई भागवतम किसने बोली? सब बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने बोली, क्या नाम है इसका, सूत गोस्वामी ने बोली। और हमने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद ने बोली। हमको तो प्रभुपाद से मिली ना। हमको क्या मालूम कौन शुक्राचार्य है, हमें काम कौन मालूम कि सूत गोस्वामी कौन है, हमें नहीं मालूम ना। हमने तो भगवान से, हमने प्रभुपाद से सुनी। तो कोई अगर आपको कहे कि कौन है श्रीमद् भागवत रचयिता, बेधड़क बोलिए प्रभुपाद। क्या आपने तो प्रभुपाद से सुनी? हिचकिचाए मत, कह रहे मेरा क्वेश्चन, मेरा सवाल गलत हो जाएगा। सवाल कोई गलत नहीं, आप सही कह रहे हैं। यदि प्रभुपाद ना होते तभी की होते,
ये जीवन बहिते कैसे, गुरु महाराज कहते हैं ना, यदि प्रभुपाद ना होते, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कौन श्रीमद् भागवतम लिखता, कौन हमको समझाता, कौन हम आपको सुनाने की कोशिश करते है? तो बेधड़कों को बोले कि मैंने श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद से सुनी है। हाँ, उन्होंने उदाहरण दिया, सूद का उदाहरण दिया, सुख का उदाहरण दिया, सब उदाहरण दिए, लेकिन मैंने तो प्रभुपाद से सुनी है। प्रभुपाद के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं दूसरे प्रोग्राम में जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू विद यू। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So you may proceed and